राम की शक्ति पूजा के निर्देशक हैं व्योमेश शुक्ल जी। और जैसा श्री राम की शक्ति पूजा चूँकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है इस समय, और आज काशी कॉरिडोर में काशी विश्वनाथ धाम में आज इसका मंचन हुआ है। तो कैसा क्या है नाटक की, जैसा पटकथा संक्षिप्त में बताएं आप। पहले तो यहाँ करने का औचित्य जो है वो इतना असाधारण है, वही बता दूं कि लंका विजय के पहले भगवान राम को लिंग थाप विधिवत करी पूजा, महादेव की लिंग स्थापना करके पूजा करनी पड़ी थी। शंकर जी के आराध्य भगवान राम हैं और भगवान राम के आराध्य महादेव हैं। इस पारस्परिकता को सेलिब्रेट करने की गरज से वाराणसी के मंडलायुक्त श्री कौशल राज शर्मा जी ने ये अवसर निर्मित किया कि नवरात्र की आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन परिसर में राम की शक्ति पूजा का मंचन हो। राम की शक्ति पूजा भगवान राम द्वारा शक्ति की आराधना पर एकाग्र एक आधुनिक कविता है जो कृतिवास रामायण से प्रेरित है, लेकिन जिसे लिखा है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। राम रावण के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब भगवान को ये लगने लगा कि वो रावण से युद्ध हार जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शक्ति स्वयं रावण की ओर से लड़ रही थी। राम निरुपाय असहाय अनुभव कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग जाम्बवान ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्हें कहा कि अगर रावण आराधना कर सकता है तो तुम रावण से सर्वथा शुद्ध और पक्की आराधना करके शक्ति को अपनी ओर से लड़ने के लिए राजी कर सकते हो। यही हुआ। शक्ति ने रावण का साथ छोड़ा और सत्य की ओर हुई, और इस क्रम में राम की अनेक परीक्षाएं हुई। भगवान को वैसे भी जीवन भर परीक्षा देनी थी, उन्होंने दी और सब में शतशः उत्तीर्ण हुए। यही दास्तान है जिसको बनारस घराने की गायकी बजायकी के साथ, बनारस के डांस के साथ, बनारस की सदियों पुरानी रामलीला के आहार्य के साथ हम संभव करते हैं। ये इसका 93वां मंचन था, और आप सब अग्रजों बनारस वासियों की दुआ से हम शीघ्र ही 94वां मंचन गोरखपुर में करने वाले हैं। इसके बाद स्पिक मैके के साथ मिलके 5-1 शो जो है इसके कानपुर में हैं। सेंट्रल एशिया के कुछ देशों में जाने का प्रस्ताव है। तो कुल मिला के 100 होने वाला है, और हम चाहेंगे कि बनारस अपना आशीर्वाद इस। मैं इस समय वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हूँ, और आज जिला प्रशासन की ओर से श्री राम की शक्ति पूजा का आयोजन भव्य हो रहा है। और हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नर, यशस्वी कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या एक कॉरिडोर बनने के बाद मैं समझ रहा हूं कि पहली बार श्री राम की शक्ति पूजा का मंचन होने जा रहा है। सर क्या तैयारी है सर? काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तब से ही हम लोग कर रहे हैं जब से मंदिर की शुरुआत हुई है। नवरात्र का शुभ त्योहार हमारे सामने चालू है, और उसी में श्री रामचंद्र जी जो स्वयं श्री महादेव जो शंकर जी महाराज हैं उनके भी आराध्य देव थे, उनके द्वारा इन नवरात्र में शक्ति पूजा की गई। आज भी शक्ति पूजा का मंचन विश्वनाथ जी के मंदिर में किया जा रहा है, क्योंकि भगवान के आराध्य राम जी और राम जी के आराध्य जी देवी थी। तो उसी के क्रम में ही आज यहाँ पे ये पूजा का आयोजन किया गया है। और ये एक नृत्य नाटिका है जो वाराणसी के लोगों के द्वारा तैयार की गई है। विश्व प्रसिद्ध ये नृत्य नाटिका कई जगह का मंचन हो चुका है। आज हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इसका मंचन सभी श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं, ताकि रामचंद्र जी ने जो दिन की पूजा की थी उसी प्रकार की प्रतिकृति का आनंद यहाँ श्रद्धालु भी ले सकें, और विश्वनाथ जी को भी ये मंचन दिखाया जा सके, ताकि उनके आराध्य ने जो 9 दिन अपने आरती भोजन पूजन और उसके माध्यम से जो आराधना की थी उसका सीधा एक जायजा जो है, जो उसका टेस्ट जो है वो सीधा भक्तों को मिल सके, अनुश्रवण हो सके और भक्ति में भक्तलीन होकर इसको देख सके। इसी पर्पज से आज दुर्गा स्थापना और नवरात्र के दौरान इस नृत्य नाटिका का मंचन यहाँ हो रहा है। इसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ भी यहाँ पे करवाया गया था। इसी प्रकार से राम जी से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है कोशिश रहती है कि समय समय पे हम लोग यहाँ पे करवाते रहें। तो कुल मिलाकर के शक्ति में शक्ति की पूजा की जा रही है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24 वाराणसी।